Hello everyone, how are you? I hope you are very well. I am talking about new topics. Welcome you on my channels. I request to you please like, subscribe and press bell icon of this channel. Okay, let's start this video. एडिक्यूट मतलब शिष्टाचार जो इसको इंग्लिश में डिसिप्लिन भी बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो रोज़ अपनी हिंदी भाषा बोलते हैं जिसमें यह शब्द यूज करते हैं, इसी तरह से इस हिंदी शब्दों को इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं और इस तरह से अंग्रेजी में स्पोकन जो है कर सकते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ दैट इज इनफ, इतना काफ़ी है। दैट इज इनफ, इतना काफ़ी है। जब आप कोई भी चीज़ के बारे में बातचीत होता है तो वहाँ पे आप जो अधिक खाने पीने की बात हो तो उस समय में अगर आप अधिक खा लिए हैं तो बोल सकते हैं दैट इज इनफ, दैट इज इनफ। ये यहाँ लिखा दैट इज इनफ मतलब कि इतना काफ़ी है, ये चीज़ बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है प्लीज डोंट बॉदर, प्लीज डोंट बॉदर का मतलब होता है कि आप क्यों करते हैं। प्लीज डोंट बॉदर मतलब कि आप क्यों तकलीफ़ करते हैं। यदि कोई बड़े व्यक्ति अगर आपके मौजूदगी में कोई काम कर लेते हैं तो आप बोल सकते हैं प्लीज डोंट बॉदर मतलब कि आप क्यों तकलीफ़ करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है नो ट्रबल एट ऑल, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। वो सीनियर पर्सन जो है आपको बोलेंगे इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। तो इस प्रकार से आप जो है नो ट्रबल एट ऑल यानी जो फर्स्ट पर्सन यानी जो बड़े लोग हैं वो आपको बोल सकते हैं नो ट्रबल एट ऑल मतलब इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। इस प्रकार से बोल सकते हैं नॉट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट मी, मेरी फिक्र ना कीजिए। डोंट वरी अबाउट मी मतलब कि कोई व्यक्ति आपके लिए जो बात कर रहा हो तो वो आप उसे बोल सकते हैं कि आप मेरे लिए फिक्र ना करें। इस प्रकार से हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार के जो सेंटेंस है इसको बोल सकते हैं डोंट वरी अबाउट मी, इस तरह से बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो सेंटेंस है सो काइंड ऑफ यू यानी आपकी बहुत मेहरबानी है या आपकी बहुत कृपा है। यानी आपको कोई पर्सन हेल्प किया हो जिससे कि आपको बहुत ही लाभदायक हुआ हो या फ़ायदा हुआ, बेनिफिट्स हुआ हो, तो आप उसे इसी तरह से बोल सकते हैं सो काइंड ऑफ यू मतलब आपकी बहुत मेहरबानी है। जब आपको कोई व्यक्ति आपकी दया कोई कार्य कर दिया हो, हेल्प कर दिया हो, तो इस प्रकार बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है It would be very kind of you, आपकी बड़ी कृपया होगी। जैसे कि यह सेंटेंस को आप तब बोलेंगे जब आप किसी बड़े आदमी को रिक्वेस्ट के साथ यानी आप कहते हैं कि थोड़ा आप मेरा हेल्प कर दे, कार्य कर दे, ये काम कर दे, तो उस प्रकार से जो बोलते हैं कि आप अगर ये काम मेरा कर देते हैं तो आपकी बड़ी कृपया होगी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में जो बोलेंगे इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू, इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू। इस सेंटेंस को आप बोल सकते हैं कि यदि आप जो काम मेरे कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार से हिंदी में बोलते हैं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में भी बोल सकते हैं इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपका क्या सेवा करूं, इस प्रकार से सेंटेंस को बोल सकते हैं। जैसे किसी पर्सन को आप बोलते हैं कि मैं आपका क्या काम कर सकता हूं, तो इसी प्रकार से इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ आई कैन हेल्प यू। इस प्रकार से सेंटेंस को बोल सकते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू। इस तरह से जो सेंटेंस है बोल सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डिड यू ट्रबल योरसेल्फ,
वाई डिड यू ट्रबल योर सेल्फ, वाई डिड यू ट्रबल योर सेल्फ मतलब कहते हैं कि आप तकलीफ क्यों किए। इस प्रकार से बोलते हैं वाई यानी इस प्रकार से जो हिंदी में बोलते हैं आप तकलीफ क्यों किए। तो इसी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं वाई डिड यू ट्रबल योर सेल्फ, आप कैसे कष्ट किए। जैसे कोई पर्सन आपके यहाँ पे पहुँच जाता है कोई कार्य के लिए, तो आप बोलते हैं ना कि आप क्यों आए हैं, किस काम से आए हैं। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश सेंटेंस में बोल सकते हैं वाई डिड यू ट्रबल योर सेल्फ। ये सेंटेंस बोल सकते हैं आप कैसे कष्ट किए, क्यों किए, इस प्रकार से बोल सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज सफिशियंट, बस इतना बहुत है। दिस इज सफिशियंट यानी ये जो सफिशियंट का मतलब होता है कि अधिक यानी होता है। तो आप बोल सकते हैं किसी भी पर्सन को, यदि आपके पास यदि कोई ज़्यादा हो गया, कोई पैसे की बात भी हो सकता है, या कोई भी चीज़ के बारे में जो खाने पीने की हो, तो वहाँ खाने पीने की बात में हम इनफ यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है कोई वस्तु के लेकर के हो, दूसरा चीज़ की बात है जो आपके पास अधिक हो जाता है, तो आप बोल सकते हो उसको दिस इज सफिशियंट यानी बस इतना बहुत है, यानी उसको बोलते हैं कि आप रहने दीजिए। तो इस प्रकार से दिस इज सफिशियंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है जो सेंटेंस है डोंट बदर, डोंट बदर मतलब तकलीफ मत कीजिए। डोंट बदर आप किसी भी पर्सन को बोल सकते हैं, आप अगर हेल्प करना चाहते हैं आप बोल सकते हैं कि आप तकलीफ ना करें, मैं हूँ। तो इस प्रकार से इंग्लिश को डोंट बदर बोल सकते हैं, डोंट बदर इस तरह से बोल सकते हैं। और कहता है कि लेने के लिए, तो आप उस समय में बोल सकते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसलिए कह सकते हैं वहाँ पर दिस इज सफिशियंट। और जब खाने पीने की बात होगा तो दिस इज दैट इज इनफ या दिस इज इनफ, इट इज इनफ, ये चीज़ बोल सकते हैं, यानी इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हो गया तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है डोंट बदर, डोंट बदर मतलब कोई आदमी को बोल सकते हैं तकलीफ मत कीजिए, आप काम उसका हेल्प करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और फिर हम नए नए वीडियो के साथ नए नए सेंटेंस के साथ सीखेंगे किस प्रकार से हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप सभी से मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।